नमस्कार दोस्तों, घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें ये 10 काम। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हमको हासिल नहीं होती है और धन में बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि घर में बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है। घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह उतना छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्न। अन्न का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग जरूर डाल दें। आप चाहे तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। इससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार देना। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से आकर के चली जाती हैं और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, यानी नाराज हो जाती हैं। दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती इस तरीके में। नंबर 3, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। चारों कोने साफ हो। खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली रखें और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सामान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी भी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए। भोजन करने से पूर्व देवी देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी से लाल किताब के विशेष सज्ज से पूछ कर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं, क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैत्य कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें
तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाउ नहीं होता। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के जरूर रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर अपने घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में चांदी की मछली की प्रतिमा रखने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखना। प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ करके प्रतिदिन हरि की पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक जलाकर आते हैं, उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 8, पीपल में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस ये कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। नंबर 9, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। सोना, खाना, पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, साप देना, यात्रा के लिए निकलना, साप लेना, धन लेना देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना और उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से यहाँ एक और बरकत चली जाती है, संकटों से घिर जाता है। जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन, अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। पर्स को या रुपए को पैंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाएं। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में कहीं गंदगी फैलाने का काम न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर में सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। ये उपाय बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, ये थी जानकारी घर में बरकत लाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करिएगा। और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।